नमस्कार मित्रों। मीन राशि वालों, शनि का जो रेवती नक्षत्र में गोचर है वो 17 मई से 9 अक्टूबर के बीच में रहने वाला है। रेवती नक्षत्र के जो देवता है वो पुषाण देवता है, जो नर्चर के कारक हैं, जो मतलब पालन पोषण के कारक हैं। आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन देते हैं और ग्रोथ देते हैं, रीडेवलपमेंट देते हैं, कोई नई चीज़ों में आपको प्रवेश देते हैं, पुरानी से छुटकारा दिलाते हैं। ऐसे ये पुषाण देवता बहुत तरह के फायदा देने वाले देवता हैं। सूर्य का एक नाम पुषाण है, यानी कि वो शक्ति सूर्य की जिससे हमारी पालन पोषण होता हो, जो सृष्टि का पालन पोषण होता हो। जैसे जो पेड़ों में फोटोसिंथेसिस होती है, जिससे ऑक्सीजन पैदा होती है, पेड़ आगे बढ़ते हैं, ये सूर्य देवता की कृपा से होते हैं। आपके जो आपके शरीर में विटामिन डी होता है वो सूर्य के देवता की कृपा से होते हैं। वो जो सारी शक्तियां हैं उसको पुषाण बोलते हैं। अब आपको पुषाण देवता का क्लियर हो गया होगा। इसके जो नक्षत्र स्वामी है, ग्रह स्वामी रेवती के, वो बुध है। रेवती जो है गणमूल नक्षत्रों में भी आता है। तो रेवती नक्षत्र बुध जो है वो आपकी कुंडली में 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है। तो ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में है। यानी शनि का रेवती नक्षत्र में मूवमेंट मीन राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे 12 राशि में सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर किसी को मिलेंगे तो वो मीन राशि वालों को मिलेंगे। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका जन्म संडे को या ट्यूसडे को, रविवार को या मंगलवार को, या प्रतिपदा, षष्ठी या एकादश भाव में हुआ, एकादश तिथि में हुआ है, यानी 1st, 6th या 11th तिथि में हुआ है, तो आपका ये जो प्रभाव है और भी विशेष हो जाएगा और भी अच्छा हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। तो अब मैं आपको 6 प्रिडिक्शन देने वाला हूँ पूरे, और लास्ट में मैं आपको उपाय बताऊंगा। आप पूरे वीडियो को देखिएगा। तो सबसे मेरा जो पहला प्रिडिक्शन है, शनि 17 मई को रेवती नक्षत्र में मूव करेंगे तो धनु नवमांस में मूव करेंगे 17 मई से लेके 2 जुलाई। नोट कर लें, धनु नवमांस आपके 10th हाउस में है। तो ये आपको क्या देंगे? आपका प्रतिष्ठा को बहुत तेजी से बढ़ा देंगे। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, आपके काम को रिकग्निशन मिलेगा, आपको अवार्ड्स मिलेंगे, आपको बोनस मिलेगा। आप अगर नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो इतने अवसर अपने आप मिलेंगे। आपको कोई आपको रिज्यूम कहीं भेजने की जरूरत नहीं, अपने आप लोग आपको बुलाएंगे। ये बहुत ही शानदार आपका समय जाने वाला है। 17 मई से 2 जुलाई इज्जत चारों तरफ फैलेगी, ऑरा आपका बहुत शानदार हो जाएगा, लोग आपको प्रेज करेंगे। आप जितने ईमानदारी से काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद अब मैं सेकंड प्रिडिक्शन में आ जाता हूँ। शनि जब मकर नवमांस में मूव करेंगे 2 जुलाई से लेकर और 20 अगस्त, ये आप नोट कर लें। शनि यहाँ पे है, ये मेरा सेकंड प्रिडिक्शन है। इस समय आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स जबरदस्त मिलेंगे, जबरदस्त। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। जो भी आपने मेहनत 17 मई से 2 जुलाई के बीच में की है वो आपको फ्रूट बियरिंग, उसका रिजल्ट आपको दिखाई देने लग जाएगा। ये शानदार समय आपका जाने वाला है। संतान को लेके आपको बहुत शुभ समाचार मिलेंगे और यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, शुभ काम करने का अवसर होगा और गैदरिंग का समय होगा। अब मैं आ रहा हूं थर्ड प्रिडिक्शन। थर्ड प्रिडिक्शन है जब शनि धनु नवमांस में रेट्रोग्रेड वक्री होके आएंगे। शनि कब वक्री होंगे? 27 जुलाई को। मकर नवमांस में ही ये वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को। तो 20 अगस्त से लेकर और 9 अक्टूबर के बीच में वापस शनि 10th हाउस में आ जाएंगे। अगेन ये जो समय है वापस आना भी आपके लिए शुभ हुई होगा। ये एक प्रकार का परिवर्तन का समय है। जैसे आप जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये अवसर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। 20 अगस्त से और 9 अक्टूबर। आप ही की राशि एक ऐसी राशि है मीन राशि वालों के लिए जहां पे ये तीनों प्रिडिक्शन, तीनों टाइम फेवरेबल है। बाकी राशियों में कोई ना कोई एक पीरियड अनफेवरेबल होता है, लेकिन आपके केस में तीनों टाइम फेवरेबल है। तो 20 अगस्त से 9 अक्टूबर का जो समय है ये भी फायदेमंद होगा। संतान को लेके भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और मैं कहूँगा कि मैरिटल लाइफ में भी ये अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बाकी सब जगह ये सही है। अब मैं आ रहा हूँ
फोर्थ प्रिडिक्शन की तरफ। तो फोर्थ प्रिडिक्शन में शनि रेवती नक्षत्र में जब रहते हैं तो मृगशिरा नक्षत्र पे इनका वेद होता है, यानी एस्पेक्ट होता है। तो सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, ये नोट कर लें, 8 जून से 22 जून। तो 8 जून से और 22 जून एक ऐसा समय होगा जब शत्रु हंता योग बनेगा, यानी जो भी लोग आपके खिलाफ हैं वो अपने आप दब जाएंगे। आपको बस अपने काम में लगे रहना है, ईमानदारी आपको पूरी रखनी है, तभी आप शत्रु हंता योग बन पाएंगे। जो भी खिलाफ आपके लोग होंगे वो अपने आप परास्त हो जाएंगे। ये एक ऐसा समय होगा जब घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, अशांति हो सकती है, कुछ रोग की भी चिंता हो सकती है, तो वो आपको जरूर ध्यान रखना है। चोट लगने की संभावनाएं बहुत हैं। ड्राइविंग ट्रैवल करते वक्त बहुत ध्यान रखें, ड्राइविंग करते वक्त बहुत ध्यान रखें। अब मैं आ रहा हूँ फिफ्थ प्रिडिक्शन की तरफ। जब मंगल मृगशिरा नक्षत्र में मूव करेंगे 24 जुलाई से और 12 अगस्त, ये टाइम आप नोट कर लें। ये जो टाइम है ये संपत्ति के लिए विशेष है। संपत्ति में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी प्रकार का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई संपत्ति बेच के खरीदना चाहते हैं, कोई रेंट आउट करना चाहते हैं, रेंट में कोई जाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ समय है। विदेश जाना चाहते हैं, यात्राएं करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये टाइम श्रेष्ठ है, 24 जुलाई से 12 अगस्त। तो ये मेरा फिफ्थ प्रिडिक्शन हो गया। अब मैं आ रहा हूँ मेरी लास्ट प्रिडिक्शन, सिक्स्थ प्रिडिक्शन। सिक्स्थ प्रिडिक्शन है जब शनि रेवती नक्षत्र में होते हैं तो पुष्य नक्षत्र पे इसकी लता होती है। ठीक है, पुष्य नक्षत्र पे जब लता होगी तो लता का मतलब होता है किक होना, यानी कि उसका रिजल्ट कम हो जाता है। तो शुक्र पुष्य नक्षत्र में 11 जून से और 23 जून के बीच में रहने वाले हैं। ये एक्चुअल में एक ऐसा टाइम है जब रोग घर में आ सकता है, माता को कष्ट हो सकता है, पिता को कष्ट हो सकता है, जो घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको कष्ट हो सकता है और पत्नी को भी कष्ट हो सकता है। ये टाइम बहुत सावधानी का है, 11 जून से 23 जून। अपने सोशल सर्कल में अच्छा रिलेशन बना के चलें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ये तीनों समय ऊपर जो मैंने आपको बताया बिल्कुल अच्छा जाने वाला है। अगर आप अपने सोशल सर्कल को एक्सपैंड करेंगे, लोगों से अच्छा व्यवहार रखेंगे, लोगों से मिलना जुलना बढ़ाएंगे और नेटवर्किंग पे ज़्यादा काम करेंगे, तो ये जो टाइम है आपका 17 मई से और 9 अक्टूबर तक, वन ऑफ द फाइनेस्ट पीरियड आपका जाने वाला है। तो शुक्र पुष्य नक्षत्र में जब रहेगा तो वही नेटवर्किंग, जब हम नेटवर्किंग बना रहे हैं तो इस समय हमें जो है व्यवहार में ध्यान रखना है, ईगो नहीं लानी है और हमें एक मधुर व्यवहार सबसे बना के रखना है। तो ये मैंने आपको पूरी 6 की 6 प्रिडिक्शंस बता दी हैं। उपाय के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है इस समय देवी आराधना करें, किसी प्रकार की जो आप देवी आपको मन में है, कोई भी, आप राधा रानी को भजना चाहते हैं भजें, आप लक्ष्मी को भजना चाहते हैं भजें, आप जगदम्बा को भजना चाहते हैं भजें, आप दुर्गा माता को भजना चाहते हैं, काली माता को भजना चाहते हैं, जो भी देवी आपके मन में है, ये आप उस समय आप कुछ ना कुछ करते रहें। गाय की सेवा आप जरूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। गाय की सेवा से बहुत फ़ायदा होगा और छोटे बच्चों की सेवा करते रहें, कुछ ना कुछ देते रहें, बच्चों को मिष्ठान वगैरह देते रहें, बुधवार को देते रहें, तो उससे भी आपको विशेष लाभ होने वाला है। जो मेरा वार्षिक फल है, आप पुराने वीडियोज़ में आप जाके देखिएगा, यल्ली फल, उसमें जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं वो ज़रूर करिएगा। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, तो वो आप ज़रूर देख करिएगा, तो वो भी आपको हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों, ये था मीन राशि वालों का शनि का गोचर का रिजल्ट। और जो इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर आपको उसका जवाब दूंगा। और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।